कहते हैं पहले तुम अपनी आदतें बनाते हो और फिर तुम्हारी ये आदतें तुम्हें। इसीलिए लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लगे होते हैं अच्छी से अच्छी आदतों को डालने में। पर जब वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वो एक्चुअली में अपने दिमाग से लड़ रहे होते हैं। वो मोटिवेशन का सहारा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करते हैं और पता नहीं क्या क्या। पर पता है हैबिट्स को अपनाने का ये एक बड़ा ही गलत तरीका है। इसीलिए 90% से भी ज्यादा लोग सिर्फ 1-2 हफ्तों तक ही किसी नई हैबिट पर टिक पाते हैं। देखो, जब भी तुम्हें किसी हैबिट को बनाना है ना, तुम्हें अपने ब्रेन के साथ लड़ना नहीं है, बल्कि उसे ट्रिक करके उससे आगे निकलना है। तभी बन पाएगी कोई हैबिट पक्की। ये मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल से अगर हैबिट्स बननी होती ना तो 90% लोग हैबिट बिल्डिंग में फेल नहीं होते। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये वीडियो है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम किसी भी मुश्किल से मुश्किल हैबिट को डाल पाओगे। ये सारे ट्रिक्स साइंटिफिकली प्रूवन है और हर सफल इंसान इन्हें चुपचाप यूज कर रहा है। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हैबिट्स पर इस चैनल पर चल रही वीडियो सीरीज की पहली 3 वीडियोस को देख के तुम ये जान चुके हो कि आदतें कैसे काम करती हैं और आखिर ये बनती ही क्यों है। तुम ये भी जान चुके हो कि तुम्हारी हर आदत एक लूप में काम करती है। किसी भी हैबिट में पहले तुम्हारे सामने उस आदत को करने की वजह आती है जिसे ट्रिगर कहते हैं। फिर तुम उस आदत को दोहराते हो, उसे रूटीन कहा जाता है और फाइनली तुम्हें ऐसा करने का रिवॉर्ड मिलता है। इस रिवॉर्ड को हासिल करके तुम खुश होते हो और फिर उसे दोबारा पाने के लिए क्रेव करते हो, जिसे क्रेविंग कहते हैं। और ये क्रेविंग ही तुम्हें किसी आदत को बार बार दोहराने को मजबूर करती रहती है। इस हैबिट लूप को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1, 2 और 3 को सीक्वेंस में जरूर देखना, क्योंकि इसी हैबिट लूप के अंदर छुपी हुई है अच्छी नई आदतों को डालने की और पुरानी डेंजरस आदतों को छोड़ने की सीक्रेट ट्रिक्स। आओ जानते हैं कि किसी भी नई आदत को परमानेंटली कैसे डाला जाए। ट्रिक्स गारंटेड है और हाँ, कुछ तो आपस में कनेक्टेड भी है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देखो, इन 4 स्टेप्स में तुम किसी भी टारगेट हैबिट को बना सकते हो। पहला, टारगेट हैबिट को ऑब्वियस बना दो। दूसरा, टारगेट हैबिट को हद से ज्यादा अट्रैक्टिव बना दो ताकि तुम उसके लिए और क्रेव हो सको। तीसरा, टारगेट हैबिट की रूटीन को बेहद आसान बना दो। और चौथा, टारगेट हैबिट को करने से मिलने वाले रिवॉर्ड को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग बना दो। चलो एक बार विद एग्जांपल्स जानते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा करना कैसे है। याद रखना, ये ट्रिक्स दुनिया की किसी भी हैबिट को डालने के लिए यूज की जा सकती हैं। स्टेप नंबर 1, टारगेट हैबिट को ऑब्वियस बना दो। देखो, हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है। तुम्हारा ब्रेन सारा दिन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करके उन हैबिट्स के ट्रिगर ढूंढता रहता है जो ब्रेन में ऑलरेडी सेव है। जैसे ही एनवायरनमेंट में ऐसा कोई ट्रिगर मिलता है, वैसे ही उसकी रूटीन आउट ऑफ हैबिट चालू हो जाती है। यही वजह है कि तुम किचन शेल्फ पर सामने पड़े बिस्किट या नमकीन के पैकेट को बिना सोचे हुए खाने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें जैसे ही ट्रिगर दिखा, आदत शुरू। तुम्हारी हर हैबिट माइंडलेसली ऐसे ही काम करती है। पर ब्रेन की इस ऑटोमेटिक फंक्शनिंग को तुम अपने फायदे के लिए हैक भी कर सकते हो। और इसी के लिए चलते हैं ट्रिक नंबर 1 पर, रीडिजाइन योर एनवायरनमेंट। तुम रोज क्या करोगे ये डिपेंड करता है तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट पर। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि जिन हैबिट्स को तुम डालना चाहते हो उसके ट्रिगर्स तुम्हारे सामने बार बार दिखे। अगर एक से ज्यादा ट्रिगर है किसी हैबिट के तो उन सबको अपने सामने बार बार आने दो। एग्जाम्पल, अगर टारगेट हैबिट गिटार बजाना है तो गिटार को रूम में बिल्कुल सामने रखो और उसको बजाने वाले प्लेक्ट्रम्स को अपने रूम में अलग अलग जगह पर रख दो ताकि तुम्हें उन्हें देख के ट्रिगर मिलता रहे। जितने ज्यादा ट्रिगर्स उतने ही हाई चांसेस उस आदत को करने के। और सेकंड, अगर रोज फ्रूट्स खाने की हैबिट डालनी हो तो फ्रूट्स किचन में बिल्कुल सामने रखो, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में नहीं जहाँ वो दिखे ही ना। तुम्हें फ्रूट्स का सामने दिखना ही उनको खाने का ट्रिगर होगा। ट्रिक नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। किसी टारगेट हैबिट के लिए 2 चीजें फिक्स करो, समय और जगह। कुछ ऐसा लिखो, आई विल डू दिस एक्टिविटी एट टाइम इन द लोकेशन this. Example, I will exercise at 7 AM on Monday in my local gym. And second, I will study Spanish for 30 minutes in my bedroom. ऐसा करने से उस आदत को करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम और जगह फिक्स करके तुम अपनी टारगेट हैबिट को एक फिजिकल जगह दे रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ की पहले वो तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक थॉट ही था। ट्रिक नंबर 3, हैबिट स्टैकिंग। तुम्हारा पूरा दिन एक साइकिल में चलता है। तुम अगला काम क्या करोगे ये डिपेंड करता है कि तुमने उससे पहले क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह उठे, तुम्हें यूरिनल प्रेशर था, तुम वॉशरूम गए, वहीं तुमने मुंह भी धोया, पास ही में रखा ब्रश भी कर लिया, फिर जैसे ही हाथ धोकर तुमने टॉवल उठाया तो देखा कि कपड़े भी धुलने हैं। तुमने क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में डाल दिए पर देखा कि वॉशिंग डिटर्जेंट खत्म होने वाला है। तुमने साथ उसको शॉपिंग लिस्ट में भी डाल दिया एंड सो ऑन। ऐसे ही तुम्हारा पूरा दिन चलता गया। मतलब हर एक एक्शन कनेक्ट होकर तुम्हारे अगले एक्शन का ट्रिगर बना। एक्शंस की इस चेन को तुम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। कुछ ऐसा प्लान करो, आफ्टर करंट हैबिट आई विल डू माई न्यू टारगेट हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, शाम को ऑफिस क्लोथ उतारने के बाद मैं सीधा जिम क्लोथ्स एंड शूज डालूंगा। इससे वर्कआउट की हैबिट बननी आसान होगी।
सेकंड, ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं सीधा अपने 3 पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करूंगा। इससे वर्क हैबिट्स बेटर होंगी। देखो, पहले 1-2 हैबिट्स का छोटा सा स्टैक बनाओ और फिर उनमें नई नई टारगेट हैबिट्स जोड़ते जाओ। ऐसा करते करते तुम्हारा एक लंबा हैबिट स्टैक बन जाएगा। एक एक्शन पूरा करके तुम्हें मोमेंटम मिलेगा अगला एक्शन करने का, और अगला एक्शन और आसान होता जाएगा। अपने हैबिट स्टैक में टारगेट हैबिट को डालो। ऐसा करके तुम किसी भी नई हैबिट को डाल सकते हो। स्टेप नंबर 2, मेक योर टारगेट हैबिट मोर अट्रैक्टिव। इस बात को समझना जरा, इंसान को कोई भी हैबिट तब पड़ती है जब उसे उस आदत को करने के रिवॉर्ड की क्रेविंग हो। ये क्रेविंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आसान होगा उस आदत को डालना। अगला ट्रिक तुम्हें यही करना सिखाएगा। ट्रिक नंबर 4, टेम्पटेशन बिल्डिंग। लिंक कर दो अपनी टारगेट हैबिट को अपनी किसी पुरानी ऐसी हैबिट से जो तुम्हें बहुत पसंद हो। एग्जांपल, तुम्हारी टारगेट हैबिट है डेली ऑडियो बुक सुनना, पर साथ ही तुम एक लॉन्ग ड्राइव्स के शौकीन हो। तो ऐसा कमिट करो कि मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे तभी जाऊंगा जब कार में सिर्फ ऑडियो बुक्स ही प्ले होंगी, वरना नहीं। टेम्पटेशन बिल्डिंग को तुम पिछली ट्रिक हैबिट स्टैकिंग के साथ कंबाइन करके और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट खत्म होते ही, जो कि तुम्हारी करंट हैबिट है, मैं 5 फ्यूचर कस्टमर्स को कॉल करूंगा, यानी टारगेट हैबिट। फिर 5 फ्यूचर कस्टमर्स को कॉल करने के बाद, यानी टारगेट हैबिट, मैं 30 मिनट्स वीडियो गेम खेलूंगा। ये हैबिट तुम्हें बहुत पसंद है। ट्रिक नंबर 5, मेक योर टारगेट हैबिट अट्रैक्टिव बाय जॉइनिंग अ कल्चर। अपनी टारगेट हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुम किन्हीं ऐसे लोगों के साथ जुड़ो या कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो जो खुद भी वैसी आदत को डालने में लगे हुए हो। इससे तुम्हें वो हैबिट अचीवेबल भी लगेगी और अट्रैक्टिव भी, क्योंकि तुम्हारे आसपास सारे लोग वही कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी क्रिएटिव फील्ड में हो और तुम्हारी टारगेट हैबिट है रोज कुछ क्रिएटिव बनाना, जैसे सॉन्ग राइटिंग या फिर क्रिएटिव वीडियोस, तो किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जो तुम्हारी तरह हर रोज क्रिएटिव बना रहा हो या फिर बनाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे लोगों के ग्रुप में रहने का फायदा ये होगा कि जो भी हैबिट्स या एक्शंस वहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल होंगे, यानी क्रिएटिव चीजें बनाना, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सारे ग्रुप के मेंबर्स वैसा ही करने लग जाएंगे, और तुम भी, क्योंकि अब तुम उस ग्रुप का एक पार्ट हो। स्टेप 3, मेक योर टारगेट हैबिट्स इजी। जरा सोच के देखो कि तुम किसी हैबिट को डालना क्यों चाहते हो। क्या तुम्हें उस हैबिट से कोई लगाव है, या उस आदत को करने से जो रिजल्ट मिलेगा उससे? ऑब्वियसली रिजल्ट से, है ना। हैबिट तो सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है जिसको पार करके ही तुम उस रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, काम रहना है तो मेडिटेशन का ऑब्स्टेकल पार करना होगा। फिट रहना है तो हेल्दी खाने और एक्सरसाइज का ऑब्स्टेकल। और इन ऑब्स्टेकल्स को पार करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सीरीज के पार्ट 2 और 3 में मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रेन अपनी एनर्जी हमेशा बचाना चाहता है, और इसी चक्कर में ये हमेशा आसान काम को चुनता है। पर ये सारे ऑब्स्टेकल्स तो काफी मुश्किल है ना। ब्रेन क्यों करेगा इतना मुश्किल काम जब वो चुनता ही आसान काम है? अगर तुमने कभी मोटिवेटेड होके इससे मुश्किल काम करवा भी लिया, फिर भी ब्रेन उस काम को ज्यादा दिन तक नहीं टिकने देगा। इसीलिए मोटिवेशन या सेल्फ कंट्रोल लॉन्ग टर्म में काम नहीं करते आदतों को बनाने में, और इसी प्रॉब्लम को हल करेगा हमारा अगला ट्रिक नंबर 6, 2 मिनट रूल। टारगेट हैबिट को डालने के लिए शुरू में उस काम को इतना आसान कर दो कि वो मजाक जैसा लगे और 2 मिनट में हो जाए। शुरू में किसी आदत में काम जितना आसान होगा उतना ही तुम्हारे अंदर का स्ट्रॉन्ग इंसान बाहर आएगा उसको करने के लिए। अपनी हर टारगेट हैबिट को उसके 2 मिनट वाले वर्जन में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टारगेट हैबिट है जिम जाना, तो इसको बहुत आसान बना दो। मतलब शुरू में तुम्हें सिर्फ जिम क्लोथ्स डाल के जिम पहुंचना है, वहां जाके चाहे कुछ करो चाहे ना, पर जिम विजिट जरूर करना है। कुछ दिन सिर्फ इतना ही करो। फिर कुछ दिन के बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज शेड्यूल उठाओ, जैसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉडी की स्ट्रेचिंग, 5 पुशअप्स, 5 स्क्वाट्स और 2 मिनट रनिंग, बस। ऐसा कुछ दिन करने के बाद थोड़ा इसे बढ़ाओ। पुशअप्स को 10 कर दो, रनिंग भी 5 मिनट की कर दो, स्क्वाट्स भी 10 कर दो। धीरे धीरे स्टेप्स में ऐड करके फिर कुछ वीक्स या मंथ के अंदर तुम फुल जिमिंग पे आ जाओ। ऐसे ही अगर तुम्हें राइटिंग की हैबिट डालनी है तो एक दिन एक लाइन से स्टार्ट करो, फिर कुछ वीक्स तक एक पैराग्राफ में आओ, फिर एक पेज में, और कुछ वीक्स के बाद तुम्हें एक दिन में पूरा चैप्टर लिखना मुश्किल नहीं लगेगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाकर ऐसे ही स्टेप वाइज ऐड करते जाओ और पूरी आदत डाल लो। ऐसे डलती हैं हैबिट्स। लोग शुरू में फुल लेवल मुश्किल काम करने में लग जाते हैं और फिर ब्रेन को ये मंजूर नहीं होता, और इसलिए कुछ समय के बाद आदत कंटिन्यू नहीं हो पाती। वैसे यहाँ बहुत अच्छा मौका है कि मैं तुम्हें गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल के बारे में भी समझाऊं, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए उसके बारे में कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में बाद में बात करेंगे। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना। कुछ लोग इस 2 मिनट की ट्रिक पर ना डाउट भी बहुत ज्यादा करते हैं। वो सोचते हैं कि 2 मिनट में क्या ही होगा। देखो, 2 मिनट में कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी जो एक इमेज और आइडेंटिटी बनेगी ना, वो आगे जाके रिजल्ट्स लेके आएगी। इसीलिए आज ही इस ट्रिक को फॉलो करना शुरू करो। ट्रिक नंबर 7, टारगेट हैबिट की पॉइंट ऑफ फ्रिक्शंस को कम कर दो। मान लो तुम पौधों में पाइप से पानी दे रहे हो, पर पाइप में एक बेंड है जो कि पानी को ठीक से आने नहीं दे पा रहा। पूरा पानी पौधों तक पहुंचे, इसलिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो पीछे टैप से पानी के प्रेशर को बढ़ाओ, और या फिर बेंड को ठीक कर दो। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो पाइप में बहुत टेंशन आ जाएगी,
पर अगर तुमने बैंड को हटा दिया तो पानी भी आना ठीक हो जाएगा, पाइप में टेंशन भी नहीं आएगी और प्रेशर बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये समझने वाली बात है, जब तुम मोटिवेशन या सेल्फ कंट्रोल से आदतों को डालने की कोशिश करते हो ना, तब तुम पानी का प्रेशर ही बढ़ाने जैसा काम कर रहे हो। इसीलिए लाइफ में टेंशन या फ्रिक्शन भी आ जाती है और स्ट्रेस भी डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि ज्यादा दिन तक तुम ऐसा कर नहीं पाते और फिर खुद को कोसते हो। पर अगर तुमने हैबिट बिल्डिंग में आने वाले सारे बेंड्स यानी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शंस को खत्म कर दिया तो हैबिट बिल्डिंग बहुत आसान हो जाएगी। एग्जांपल, जिम किसी ऐसी जगह चुनो जो तुम्हारे ऑफिस या कॉलेज के रास्ते में आता हो, ताकि एक स्पेशल अलग रास्ता तुम्हें जिम के लिए चूज ना करना पड़े। ऐसा करके तुमने अपने वर्कआउट हैबिट में से एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दिया और अब तुम्हारे लिए जिम जाना बहुत आसान होगा। ट्रिक नंबर 8, बी अटेंटिव एट डिसाइसिव मोमेंट्स। देखो, किसी लॉन्ग जर्नी में एक बार सही रोड पर गाड़ी चढ़ानी बहुत जरूरी होती है। एक बार ये कर लिया तो फिर बस चलते रहना है। हर सफर के शुरू में एक ऐसा डिसाइसिव मोमेंट जरूर आता है। उस मोमेंट पर लिया गया फैसला आगे की जर्नी तय करता है कि तुम सही जगह जाओगे या नहीं। इसी तरह हर हैबिट में भी एक डिसाइसिव मोमेंट होता है जहाँ से वो शुरू होती है। तुम्हारे पूरे दिन में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मोमेंट्स आते हैं जिन पर तुम्हें ठीक से फैसला लेना बहुत जरूरी है अपनी टारगेट हैबिट के हक में। फॉर एग्जांपल, तुम जैसे ही ऑफिस या कॉलेज से वापस घर आए तो वो एक डिसाइसिव मोमेंट होता है कि अब आगे नेक्स्ट क्या करना है। अगर तुम्हारा टारगेट हैबिट एक साइड बिजनेस के लिए डेली काम करना है, पर उस डिसीजन मोमेंट पर तुम टीवी पर कोई मूवी देखने लग गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मोमेंट पर लिया गया गलत फैसला होगा। ऐसे ही डिसीजन मोमेंट्स को अपनी पकड़ में लाओ और यहाँ सही फैसले लो अपनी टारगेट हैबिट के हक में। स्टेप नंबर 4, मेक योर टारगेट हैबिट्स सैटिस्फाइंग। देखो, किसी हैबिट को डालना तब बड़ा आसान हो जाता है जब उसको करने का रिवॉर्ड बहुत सैटिस्फाइंग हो और तुम्हें मजा आए। ब्रेन सेटिस्फैक्शन को बहुत वैल्यू करता है। जब भी तुम किसी काम को करके सेटिस्फाई होते हो, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए एक सिग्नल होता है कि इस एक्शन को रिपीट किया जाए। इसीलिए अपनी टारगेट हैबिट को जितना हो सके सेटिस्फाइंग बनाओ। इसे करना कैसे है, ये सिखाएगा तुम्हें अगला ट्रिक। ट्रिक नंबर 9, गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड। देखो, अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड ज्यादातर उस टाइम नहीं मिलता, बल्कि थोड़े टाइम लेट मिलता है। और यही वजह है कि इनको डालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन किसी काम को तभी रिपीट करना चाहता है जब उसका रिवॉर्ड उसे उसी टाइम मिले जब काम खत्म हो। जिन आदतों में ऐसा नहीं होता, वो हैबिट्स ब्रेन अगली बार दोहराने के लिए दिक्कत करता है। इसीलिए अपनी टारगेट हैबिट्स के साथ किसी न किसी इमीडिएट रिवॉर्ड को जोड़ो। ये इमीडिएट रिवॉर्ड ब्रेन को ट्रिक करके खुश रखेगा कि हाँ भाई, रिवॉर्ड मिल गया, और फिर ब्रेन इस एक्शन को दोबारा दोहराने के लिए मना नहीं करेगा। ऐसा तब तक करो जब तक अच्छी हैबिट्स का एक्चुअल रिवॉर्ड दिखने ना लग जाए। फॉर एग्जांपल, डेली एक्सरसाइजिंग करने की हैबिट में दिखने लायक इमीडिएट रिवॉर्ड कुछ नहीं होता। इसीलिए कोई छोटा सा रिवॉर्ड फिक्स करो जो तुम ब्रेन को दे सको, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट हेल्दी स्नैक या फिर कोई शेक या फिर कोई ड्रिंक एक्सेट्रा। तुम्हारा ब्रेन इसे रिवॉर्ड समझेगा और एक्सरसाइजिंग की हैबिट को तब तक दोहराने में दिक्कत नहीं देगा जब तक कि एक्सरसाइजिंग के रियल बेनिफिट्स दिखने ना लग जाए। एक बार असली रिवॉर्ड दिखना शुरू हो गया, फिर तुम इस डमी रिवॉर्ड को चाहे तो हटा सकते हो। ऐसे ही ब्रेन को ट्रिक करके बनेगी तुम्हारी आदतें पक्की। तो आओ चलते हैं वीडियो की लास्ट ट्रिक पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर 10, यूज अ हैबिट ट्रैकर एंड विजुअली ट्रैक योर टारगेट हैबिट्स। देखो, अपनी हैबिट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करो इस डायग्राम की तरह। जैसे ही तुम उस आदत को दोहराओ, हैबिट ट्रैकर में उसे टिक कर दो और फिर पूरी कोशिश करो कि टिक्स की ये चेन ब्रेक ना हो। फॉर एग्जांपल, डेली कुछ क्रिएटिव बनाने की टारगेट हैबिट में जैसे ही कुछ बनाओ, ट्रैकर पर उसे टिक कर दो। धीरे धीरे कुछ ही वीक्स में तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। हैबिट ट्रैकर किसी भी टारगेट हैबिट को डालने में तीनों तरफ से हेल्प करता है। पहली, ट्रैकर को देखकर तुम्हें उस हैबिट को करने का ट्रिगर मिलता है। सेकंड, ट्रैकर पर दिख रही तुम्हारी प्रोग्रेस से टारगेट हैबिट अट्रैक्टिव बनती है। और थर्ड, ट्रैकर पर टारगेट हैबिट को कंप्लीट करके टिक करना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है। शुरू में सिर्फ 1-2 टारगेट हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू करो, ज्यादा को नहीं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हें। और ट्रैकिंग करते हुए अगर कोई टारगेट हैबिट कभी तुमसे मिस हो भी जाए तो घबराना नहीं, और ये रूल बनाना कि नेवर मिस ट्वाइस, मतलब 2 बार कभी एक साथ मिस नहीं करूंगा। इससे तुम्हारी चेन कभी टूटेगी नहीं। मुश्किल से मुश्किल हैबिट्स को डालना तो तुमने इन 10 ट्रिक्स में सीख लिया। आओ अब ये जानते हैं कि गंदी से गंदी पुरानी हैबिट से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसके लिए भी कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा अगली वीडियो में। हैबिट्स पर पूरी डिटेल्ड सीरीज को देखने के लिए क्लिक करो स्क्रीन पर शो हो रही इस प्लेलिस्ट पर। अगर अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो राइट में शो रही इस वीडियो को देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक। कमेंट करके ये भी बताना कि तुम अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस चैनल की वीडियोस तुम्हारी लाइफ को बेटर कर सकती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।